माही क्रीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश मोहिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुत साकिब और हमारी प्यारी सी शेफ हिना तारिक। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आज आप? मैं जैसे कल थी बहुत प्यारी, आज उससे भी ज़्यादा प्यारी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। थैंक यू। आज हम क्या बनाएंगे? आज फलाफिल बनाएंगे। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, हर रोज़ हम चिकन की चीज़ें बना रहे हैं, तो आज हम वेजिटेबल और साथ में हम चनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, रमज़ान चल रहा है और हम चने घर पे ढेर सारे बॉयल करके रखते हैं और ना भी बॉयल किए हो तो कच्चे भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो आज के कबाब हैं वो बनाएंगे हम फलाफिल चनों के साथ। चनों के साथ फलाफिल जो है अरेबिक डिश है ना? हाँ, ये बेसिकली अरेबिक डिश है और ये बड़ी हल्की फुल्की सी होती है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती और जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो चने बॉयल आपको टिन में मिल जाएंगे बाजार से, बिल्कुल मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इनको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। घर पे कर लें, कितना एक वक्त लगता है घर पे बिल्कुल, और जितने का वो आप टिन खरीदेंगे उससे डबल जो है ना वो आपको मिल जाएंगे चने घर पे, अगर आप खुद सोक करके रखेंगे। प्राइस वाइज भी तो आप सेविंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही बचाए अपने। तो आपने सिंपल सॉरी कहिए। मैं ये पूछ रहा था कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से? बहुत आसान। आपने सबसे पहले चने लेने हैं, जैसे एक पाव अगर चने ले लिए तो आप उसको सोडा लगाकर ओवरनाइट सोक कर दें। सोक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चनों को सोक नहीं किया तो वो बिल्कुल नहीं अच्छे से मिक्स होंगे, क्योंकि ये कच्चे चनों से बनते हैं, इसमें हमने इसको उबालना नहीं होता। अगर उबले हुए चने हैं तो आप उबले चनों के साथ भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जो टेस्ट और जो टेक्सचर आता है ना वो कच्चे चनों के साथ आता है, जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। लेकिन अगर बॉयल्ड चने रखे हुए तो फिर आप बॉयल्ड चने ले लीजिए और आपने लेनी है सिर्फ 3 चीज़ें सब्जियों में। आपको चाहिए होगा एक प्याज, जैसे एक पाव अगर आप चने आपने भिगोए हैं। आपने कहा कि आप इसको बॉयल किए बगैर कच्चे चने भी ले सकते हैं, मतलब ऑथेंटिक रेसिपी जो है ना वो कच्चे चनों की है। अच्छा, पूरी रात जो भीगे हुए हो। हाँ, क्योंकि हमने उसको चॉपर में ग्राइंड करना है। हाँ, सही। इसलिए। और अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो, और अगर आपके पास उबले हुए चने तो फिर आप उसको मैश करेंगे ना, तो मैश करने के लिए फिर आपको उबले चने ही चाहिए होंगे। आप कच्चे चनों को नहीं ग्राइंड कर सकते ना, वो कर सकते हैं। तो एक पाव अगर मेरे पास चने हैं तो मैं इसमें ये डालूंगी 2 अदद प्याज। अब छोटे हैं तो 2 डाल लेंगे, बड़े हैं तो 1 काफ़ी होगा। हरी मिर्चें जितनी आपको टेस्ट के साथ हिसाब से ज़रूरत है, मैं यहाँ पे 3 से 4 इस्तेमाल करूँगी। फिर मेरे पास है यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स, ये साबुत लहसुन के जवे, तो ये मैं एक पाव में कम से कम 2 से 3 इस्तेमाल करूँगी। गार्लिक पेस्ट अगर आपके पास मौजूद है तो आप 1 चम्मच भर के वो इस्तेमाल कर लें। हरा धनिया इसमें ढेर सारा डलेगा क्योंकि उसी से कलर आएगा फलाफिल का। और मेरे पास जो है वो ज़ीरा, यानी ये 3 से 4 चीज़ें जो है ना ये लाजिम और मलजूम है, इनके बगैर फलाफिल नहीं बनेगा। बाकी अगर आप इसमें मज़ीद कुछ टेस्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तानी फ्लेवर के लिए धड़ा मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक तो डलेगा ही डलेगा। लेकिन बेसिकली जो 3 से 4 चीज़ें हैं वो सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और ये ज़ीरा 5, बाकी नमक है और ये है। अच्छा, ये जो आपको मायनीज नज़र आ रही है ये हम चूँकि ओरिजिनली इसके साथ जाती है तहीना सॉस, लेकिन हम तहीना सॉस नहीं ले रहे, ना बना रहे, क्योंकि वो ज़रा एक्सपेंसिव बनती है। अगर आप बनाना चाहें तो वो तिल और ऑलिव ऑयल के साथ बनती है, मगर वो चूँकि बहुत कॉस्टली हो जाती है। तिल तो इतने महंगे नहीं है लेकिन ऑयल एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह पे हम घर में जो बना सकते हैं ईजीली वो हम इसको गार्लिक मेयो के साथ बनाएंगे। तो मेरे पास ये 1 कप मेयोनीज़ है, इसमें 5 से 6 गार्लिक चॉप करके, कूटना नहीं है इसको, हमने सही तरह से चॉप करना है, चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 1 से 2 चम्मच हम विनेगर या लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ा पतला करना है तो आप उसमें 1 से 2 सिप पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आया, जैसे आपने बताया कि तिलों का और ऑलिव ऑयल का, तो तिल क्या करते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमने तिल को रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके हाँ हम उसको ग्राइंडर में डालेंगे, ऑयल डालते जाएंगे ऊपर से, तो वो उसकी तहीनी पेस्ट बन जाएगी। वैसे मार्केट में मिलती है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि फलाफिल के अलावा उसमें मजीद कोई और चीज़ के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं जाता। अच्छा, हाँ। तो ये फलाफिल हम बनाएंगे, आप इसको कबाब की शेप दे सकते हैं, बॉल्स की शेप दे सकते हैं। आपने इसको सब चीज़ों को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके आपने इसमें इसको सिर्फ फ्राई करना है। इसमें कोई अंडा नहीं लगेगा, मैदा नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ 4 चीज़ों को ग्राइंड करें और फ्राई करें। और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको सैंडविच के तौर पर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पीटा ब्रेड है, मैं इसको पीटा ब्रेड के साथ भी सर्व करूँगी, यानी कि पीटा ब्रेड को हम गर्म करेंगे और इसके अंदर मैं फ्रेश सैलड बनाऊँगी। अच्छा, जैसे आप फ्रेश ग्रीक सैलेड बनाते हैं, आप साथ साथ ना इसके पाकिस्तानी वर्जन जो है वो भी बताया करें। ये पीटा ब्रेड आधे से ज्यादा लोगों को, ये शवारमा ब्रेड जी, पीटा ब्रेड मींस शवारमा ब्रेड जो आपको हर गली मोहल्ले की बेकरी पे अवेलेबल होती है और एक पैकेट में 4 मिल जाती हैं आपको, तो आप ये आराम से ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कभी कभार आप तंदूर से
जो आप नान का पेड़ा है वो ले लें और उसको आप सेक लें, तो वो भी शवारमा ब्रेड का ही काम देगा। नाइस। तो आप उसको रोल कर लीजिए। तो यानी कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने इसको सिर्फ कबाब की शेप में खाना है, और आप इसमें गार्लिक मेयो बीच में लगा सकते हैं, सिर्फ गार्लिक सॉस लगा रहे हैं, चटपटा करना है ना आपने पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक, और हरी मिर्ची चॉप करके डालने हैं। तो अगर बेसिक से हटना है तो फिर तो आपकी चॉइस पे आप बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ जिस तरीके से हम लोगों ने चाइनीज को देसी चाइनीज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दिया। अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी चीज़ें वगैरह ऐड करना पड़ता है क्योंकि हमारे टेस्ट बड वैसे है ना, हम उसके अलावा चल नहीं सकते। तो इसको साइड पे करते हैं। तो बस ये मैं सारी चीज़ें ना इकट्ठी ही ऐड कर लूँगी। चॉपर में ये हम ऐड कर लेंगे उबले हुए चने, और मैंने इसको प्री बॉयल किया हुआ है, हाफ डन थे मेरे पास। ये फुली ना तो फुली कुक्ड है और ना ये अनकुक्ड है। और ये अनियन है, बस इसको अपने रफ कटिंग में डाल देना है क्योंकि सब कुछ एग्जैक्टली सब कुछ चॉप हो जाएगा। और हरा धनिया आपने पूरा एक बंच इसमें इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे जो कलर आएगा ना वो हरे धनिया का आएगा और बहुत खूबसूरत कलर आएगा। खुशबू। वो जो एक प्याज मैंने रखा है वो मैं सैलड बनाऊंगी। खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा ऑलिव ऑयल लगा के जो हम पीटा ब्रेड के साथ जो हम बनाएंगे सैंडविच, उसमें हम स्टफिंग करेंगे। शवारमा कह सकते हैं, यानी कि आप शवारमा ब्रेड के साथ। तो बस ये सब चीज़ें जाएंगी इकट्ठी फूड प्रोसेसर में। और ये ज़ीरा, अच्छा ज़ीरा जो है वो आपने रोस्ट करके रखना है क्योंकि उससे अरोमा अच्छा था, क्योंकि सालन तो है नहीं जिसमें हमने इसको पकाना है। तो इसको आप रोस्ट करके रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ जाएगा। नमक हम एंड पे डालेंगे। तो हम इसको सबको चॉप कर लेते हैं चॉपर में। अरे चॉपर दे दें प्लीज़ मुझे। वाह, ये नीचे किसने रखा था? ये हमने छुपा दिया था, नजर न लग जाए। ये क्या चॉपर में? कितना हल्की आंच है, तेज आंच? इसको आप ऑयल डालेंगी और हम इसको मीडियम रखेंगे क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। आपको बताया है कि एयर फ्रायर में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। बेक करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर फ्लेवर नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा बस ठीक है। थोड़ा सा नमक इसमें, और चूंकि हमें स्पाइसी खाना है तो हम इसमें रेड चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें रेड चिली नहीं जाती, इसकी रेसिपी में नहीं है। ठीक है। यहाँ पे उसके साथ ये वैसे तो ग्रीन चिलीज के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। गार्लिक है वो भी इसमें थोड़ा सा तीखापन दे देगा। और बहुत इजी रेसिपी है, अगर आप चाहें तो बना के आप इसको रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं है चलेगा पेस्ट। और इसमें कोई आपने बाद में सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ आपने जब सोक करने हैं चने तभी आपने इस्तेमाल करने हैं, बाद में नहीं होगा। वो क्या चीज़ थी? सोडा? हाँ, मीठा सोडा। हाँ सही। वाह, अभी से देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, और अच्छी बात है कि हम चिकन रोस्टी के अलावा भी कुछ चीज़ बनाएं जिसमें, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये किस चीज़ के कबाब खा रहे हैं। और अरब में तो ये बहुत फेमस है और अच्छे होते हैं, कबाब ही हैं। कबाब ही है ना ये, बेसिकली इनको बॉल्स की शेप दी जाती है फलाफिल को, और कोफ्तों की। और आप चाहें तो फिर आप चॉइस है कि आपने अपनी मर्जी से इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। ये हम सैलड बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ ताकि वाह, ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं आपके सामने एक वेटर आता है और वेटर आपसे पूछता है कि जो है ना मेन्यू, ठीक है। जब मेन्यू आपके सामने पेश होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिशेस होती हैं और ऐसी ऐसी डिशेस होती हैं जिनके नाम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके सामने वो पेश की जाती हैं तो वो समोसा निकलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फलाफिल, जब नाम मैंने सुना था तो फलाफिल से जहन में कुछ आया था कि कोई बड़ा सा थाल होगा, ठीक है, उसके टाइप की कोई मंदी की कोई बहन भाई की एक किस्म है, ठीक है, लेकिन ये तो कबाब निकले। ये मासूम से चने के कबाब निकले। वो भी चने के कबाब निकले। जो ना भी खाता हो चने से भी ना आपने ऊंट गिराने, ठीक है। हाँ। मुझे लगा अरबियों से कोई ऊंट गिरेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखें कि अरबी कितना खाते हैं ये। हाँ, नहीं मेरे घर में तो बनती है, अम्मी बनाती होती है, लेकिन मुझे रेसिपी का आइडिया नहीं था। यहाँ पे मैं वो सब कुछ सीख के जा रही हूँ जो मैंने अपने घर में भी नहीं सीखा। बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हैं आप, आपके ही काम आएंगे आगे जाके। बिल्कुल।
अच्छा, ये गार्लिक में मैं बना रही हूँ क्योंकि तहीनी अगर आपको मिल जाती है तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप गार्लिक मियो बना लें। और ये गार्लिक मियो तो बहुत सारी चीज़ों के साथ खाई जाती है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज के साथ। एग्जैक्टली, फ्रेंच फ्राइज का तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। सिर्फ मैंने इसमें चॉप गार्लिक और मेयोनीज डाली है। अब मैं इसमें हल्का सा विनेगर 1 से 2 टेबलस्पून आप कह लें, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा इसकी जो थिकनेस और खटास भी आ जाए। सही, क्योंकि गार्लिक जो ना इटसेल्फ बड़ा अजीब से एक फ्लेवर देता है जब वो कच्चा होता है, तो हमें ज़रा महसूस बुरा लगता है, तुरशी सी अजीब सी ज़ुबान पर आती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख लेते हैं। आप चाहें तो आप इसमें धड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप ग्रीन चिलीज कर लें जी। तो अब हम लोग बढ़ने लगे हैं जिस तरफ, वो ये है कि इसकी शेप्स बना के बॉल्स की हम लोग तलना शुरू हो जाएंगे। इसके बॉल्स बना के इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके साथ हम बाद में पीटा ब्रेड गरम करेंगे, उसके एक सैलेड साथ बनाएंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने डॉक्टर साहिबा और शेहान की तरफ। जी जनाब, तो हम लोग आ गए हैं मौजूद अपने दूसरी साइड पे, और यहाँ पर हमारे साथ शेहान आकाश और डॉक्टर कशफ हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, और दोनों हजरात को वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ से आए। आपको खुशबू तो पहले से आ रही होगी, लेकिन अब हम भी आ रहे हैं। हमें दिल कर रहा होता है काश रोजे ना होते तो हम भी जो है एंजॉय करते ही, लेकिन अब हम रोजे की बात करते हैं। आप ये भूल रहे हैं, और मैं नाजरीन को भी ये भूलने नहीं दूंगा कि ये शख्स इसी के साथ इफ्तार करता है जी, बल्कि हम सब हम सब यहाँ पर मौजूद जुर्म में शामिल हैं। लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं जैसी इफ्तारी होती है, हम लोग इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब शेयर करते हैं। बिल्कुल, तो फिर हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि कितने मजे की चीज़ बनी है। तो आज हम लोग डॉक्टर साहिबा क्या करने लगे हैं? आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जो कि हैं बैड हैबिट्स दैट अफेक्ट किडनीज हेल्थ। ऐसी क्या आपकी बुरी आदतें हैं जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो आपको 3-4 किडनीज के फंक्शन पता होने चाहिए कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है ये उसको रिमूव करता है, मिनरल को बैलेंस रखता है, उसके अलावा ये हमारी बोन हेल्थ को जो है वो बैलेंस रखता है, उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये सब फंक्शंस हैं किडनी के फंक्शन। हाँ जी, ये 3-4 जो फंक्शंस थे वो किडनी के फंक्शंस थे। ठीक है, तो ऐसी क्या आपकी आदतें हैं जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट करती हैं, और जब आपके किडनीज अफेक्ट होंगे तो ये सब फंक्शंस ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कम पानी पीना। ठीक है, जब हमारी बॉडी की फ्लूइड इनटेक पूरी नहीं होगी, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस नहीं रहेगा, हमारे मिनरल्स जो हैं वो बैलेंस नहीं रहेंगे, हमारी जो बोन्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी, हमारी बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे। तो ये जिन लोगों की आदत है मतलब पानी नहीं पीते, तो आपने दिन में डेली जो है वो 8 से 12 ग्लास पानी पीने हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत ही टेरेबल आदत है, ठीक है, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत ही टेरेबल आदत है आजकल, जैसे कि लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, घर बैठे होम बेस्ड वर्क किए जा रहे हैं और ये मतलब डिले कर रहे होते हैं। ठीक है, बस बैठ जाते हैं। हाँ, तो ये आदत बहुत ज़्यादा बुरी है। इसको मैं रिलेट करूँगी फ़ोन की हेल्थ के साथ, बैटरी हेल्थ के साथ। जब आप फ़ोन को चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं और जब आप उसे हटाते नहीं हैं, स्टार्ट में आपका फ़ोन क्या करता है, मतलब 1-2 महीने अच्छी चार्जिंग निकालता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दिन में 2-2 दफ़ा भी फ़ोन को चार्ज करने पड़ता है। सही बात। ठीक है, तो इसी तरह जब आप किडनीज को ये टिश्यूज फ्री नहीं होते हैं ना करेंगे, हाँ, जब आप किडनीज को फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी किडनी की हद ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको इस तरीके से मैंने सुना था कि ये टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज की एक लाइफ टाइम होती है। हाँ जी, तो वो टिश्यूज को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी लाइफ टाइम जो है उसकी कम होती जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर पानी की कमी की बात की है, तो पानी की ज्यादती भी क्या हमें नुकसान पहुँचाती है? एग्जैक्टली, जैसे कि बताया हमारी डेली नीड है 8 से 12 ग्लास। जब आप इससे ज़्यादा पिएंगे, जैसे आकाश ये चीज़ बड़ी रिलेट करते होते हैं मशीन के साथ। ठीक है, जैसे कि आप जूसर मशीन की मिसाल ले लें। अब जूसर की अगर इनटेक है जिसमें हम उसमें 4 से 6 ग्लास पानी डाल सकते हैं, जब आप उसमें ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो क्या करेगा, वो इर्द गिर्द को गंदा करता जाएगा। हम पानी डाल रहे हैं, क्या होगा, जब किडनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम पानी ले लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी बॉडी में पोटेशियम, जहाँ इनके फ़ायदे हैं वहाँ जब इनकी इनटेक ज़्यादा हो जाए तो नुकसानात भी हमें देते हैं। सोडियम स्टे करता है तो हमें ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, पोटेशियम ज़्यादा स्टे करता है तो मिनरल जो होते हैं वो उनका बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब फ्लूइड पानी में ज़्यादा देर के लिए रहता है तो वो सेल्स में इंटर हो जाता है।
जब वो सेल्स में इंटर हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन ही खराब होने लग जाता है। इससे मुझे क्वेश्चन है कि हम जैसे सहरी टाइम हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम आखिरी टाइम पे जो है ना 3 4 5 ग्लास पी लेते हैं और इसलिए कि क्योंकि हमें आगे जो है स्टोर करना होता है, लेकिन हम we are not camels. Yes, exactly. हम ऊंट नहीं है, हमें ये बताते हैं कि हम अपने अंदर पानी को सेव करें। तो आप उतना ही पिए जितना आप पानी पी सकते हैं। आप ज्यादा पानी पीते हैं, आप देखते हैं आपको ना दिल खराब होने लग जाता है, अजीब किस्म के हालात हो जाते हैं। तो सहरी में जो 2 ग्लास में पहले भी एपिसोड में बता चुकी हूँ कि 2 ग्लास आप सहरी की इनटेक में रखें अपनी, ठीक है? इससे ज्यादा आपने नहीं पीना, वो नुकसान देता है आपको। साथ ही सजेस्ट सम गुड फूड्स फॉर तो इसके अलावा एक और बात कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल। लोग पेन किलर्स आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली आपको आपकी किडनीज को अफेक्ट करते हैं। कुछ गुड फूड्स की बात कर सकते हैं। आप जो खाते हैं ये आपकी किडनीज को संवारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, ठीक है? कुछ फूड्स हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें बहुत ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स आपने कोई भी सवाल हाथ से जाने नहीं देना। फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली हमारी बॉडी में वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है? तो एब्सोल्युटली जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में फाइटोकेमिकल्स आ रहे हैं। तो अगर इन केस हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स उसको रिमूव कर देते हैं, उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है? कैबेज की बात कर लेते हैं हम, बंद गोभी, बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है फाइटोकेमिकल्स। इसके अलावा फ्रूट्स की बात कर लें तो विटामिन सी होता है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि फाइटर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें पाए जाते हैं। तो एब्सोल्युटली किडनीज़ में इन्फेक्शन या कोई भी और बीमारी उठ रही होती है उसको आउट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा कलीफ्लावर, फूल गोभी किडनी फ्रेंडली डाइट है। अगर तो आपके मैदे को नुकसान देती है तो आपने नहीं खानी। अगर आपके स्टमक को ये नुकसान नहीं देती, अगर आप किडनी पेशेंट है तो आप भरपूर खाएं, जितनी आप फूल गोभी आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे मेरे ज़हन में एक अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बादाम की शेप आंखों जैसी तो आंखों को फायदा पहुंचाती है, तो कैशू की शेप थोड़ी थोड़ी किडनी जैसी, हाँ, उसके अलावा लोबिये की भी शेप होती है। तो वो ये चीज़ें वाकई सही बात है, फ़ायदा देती हैं हमारी जिस्म को इस तरह। क्या बात है, बहुत बहुत पते की बात की है कि जिस तरीके से बादाम की शेप आंखों जैसी होती है वैसे ही और जो वो जो नहीं होते अखरोट, उनकी ब्रेन के लिए, हाँ, ब्रेन के लिए ये वाह क्या बात है। ऑब्जर्वेशन। लोबिया किडनी बिल्कुल हो चुका। तो शेहान, आप बताएं कि जिस तरीके से किडनी हमारा टॉपिक है, अब इसको ज़रा रिलेट इन्होंने किया वाटर इनटेक से। एक्सरसाइज के दौरान पानी कितना पीना चाहिए? क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहे होते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक सिप ले रहे होते हैं। तो ये क्या वाटर इनटेक कैसी होनी चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम वसी कर लेते हैं इसको, इसके ऊपर बात करते हैं कि पानी बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है वो 12 ग्लास पी लें, 10 से 12 ग्लास, तो ये तकरीबन बनता है 2 लीटर, 2.25 लीटर इन्होंने बताया। अच्छा, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर तो आप मेल हैं तो फिर आपका पानी बढ़ जाएगा, तब आपने 3 से 3.5 लीटर तक पानी का इंटेक करना है। और अगर आप फीमेल हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो आपने 2.5-3 लीटर तक लेकर जाना है। अच्छा, उसमें होगा ये नजम और अरीज कि आपके पास अगर आप डॉक्टर हैं और आपने किसी को सजेस्ट किया, जैसे कशफ कर रही हैं कि नजम आप वर्कआउट करते हैं या आपकी किडनी पे असर हो रहा है, आपने पानी पीना है, तो हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, तो हम किसी भी चीज़ को हम ये समझते हैं कि इसको फ़ौरन ही कर लें। तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो डॉक्टर से होके आते हैं तो 1.5 लीटर की 2 बोतलें पकड़ी होती हैं और वो पानी पी रहे हैं, मुँह के ऊपर भी गिर रहा है, कपड़ों के ऊपर भी गिर रहा है, और वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में हम पी लें। शहरी में हालत होती है, शहरी में जैसे हालत होती है। इसी तरह से जब आपको प्रोटीन के लिए कहा जाता है तो आप प्रोटीन में भी वो फिर इतना चिकन ला के आप कहते हैं कि एक ही दफ़ा प्रोटीन अंदर कर लें, तो ऐसे नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है। हम इसको पानी को पोर्शंस में डिवाइड करते हैं कि आपने पूरा दिन पानी लेना कैसे है, पानी पीने का तरीका कैसे है, पहले हमें वो सीखना चाहिए। सबसे पहले आप उठ जाएं, आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको आसानी होगी उसके अंदर। जब हम उठ गए तो हमने 2 गिलास पानी पीना है। एक गिलास के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज़ है ग्लास का 250 ml पानी होता है उसके अंदर, ठीक है? हमने 2 गिलास ले लिए नहार में। उसके बाद नाश्ते से आधा घंटा पहले हमने जो है 250 ml एक और ग्लास ले लिया। हमारी तरफ तो ये होता है कि आप उठते हैं और आंखों को यूं मलते मलते नाश्ते का स्पेसिंग होता है, लेकिन जो लोग निहार मुंह और नाश्ते से आधा घंटा जो लोग वर्कआउट करते हैं वो डेफिनेटली इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि वो उठने के फ़ौरन साथ जो है नाश्ता नहीं करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर मार्जिन दे के उनके पास ये टाइम होता है। उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी और रिलेट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी व्यूवर्स भी करें। नाश्ते के आधे घंटे या घंटे के बाद, या अगर आप उसके नाश्ते से दोपहर के खाने के दरमियान कुछ लेते हैं, तो उस वक्त
वक्त आप एक और गिलास पानी पी लेंगे, ये टोटल आपका हो गया 500 ml ये हो गया, और 500 ml आपने पहले लिया था, यानी 1 लीटर पानी अभी तक आप पी चुके हैं। फिर दिन के खाने से पहले आप आधा घंटा पहले ले लेंगे 1 गिलास, और आधा घंटा खाने के बाद ले लेंगे, ठीक है। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद ये हमारा फिर जो है हम 500 ml ले चुके हैं। फिर उसके बाद हम जो है हमारा डिनर है, लंच सॉरी जो हमारा डिनर है, डिनर से पहले हम लेंगे और डिनर के बाद लेंगे। अब हम चले जाएंगे जिम में। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिनर से पहले जा रहे हैं या बाद में जा रहे हैं। जब जिम में जाएंगे तो जिम में आपने कोशिश करनी कि 750 ml पानी जो है ड्यूरिंग वर्कआउट लें। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं इसके एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट रेट बहुत ऊपर गया हुआ और फ़ौरन पानी पीते हैं, तो उससे ये होता है कि हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपका हार्ट रेट ऊपर और आपने गड़ब 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 पानी पी लिया। तो आपने जिम के एक्सरसाइज करते हुए पानी पीने का तरीका ये है कि आपने वो जो 750 ml पानी है, यानी वो जो 1.25 लीटर पानी है, आपने उसको यूँ नहीं कर लेना, ऐसे नहीं करके पी लेना है। आपने सिप ले लेके उसको पूरे वर्कआउट के दौरान, जब आपका गला सूख रहा है या आपको फील हो रहा है, तो आपने उसको वो करना है। और आफ्टर वर्कआउट जो है वो फिर आप 1 गिलास जो है वो पानी ले लेंगे, तो ये तकरीबन आपका 3 लीटर 3 लीटर पानी बन जाएगा। ठीक है, आज क्या हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? कल हमने पेट को टच किया था, और आज हम जो है उसकी कुछ आगे और एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि जो लोग पेट करना चाह रहे हैं उनको आसानी हो। और उसके अंदर हम जो है कुछ चीज़ें आज और ऐड करेंगे। थैंक यू। अब मैं उनकी हेल्प करती हूँ, जाके आप हेल्प करवाएं और देखेंगे कहाँ तक मामला पहुँचे हैं। ये भी थोड़ा से फ्राई होने की प्रोसेस। अच्छा जी, सबसे पहले नजम हम करेंगे थ्रो पुश करेंगे जी। इसके अंदर हमारे ये है कि पाँव नॉर्मली हम जो सिंपल क्रंच करते हैं, बेसिक क्रंच करते हैं, पाँव फोल्ड होते हैं, इसके अंदर हम पाँव को थोड़ा क्लोज होते हैं, इसमें हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ उठेंगे, बॉडी को सीधा रखते हुए सामने जाएंगे। 1 2, हाथ आप पीछे भी लेके जा सकते हैं जैसे आपको इजी है। 3, इसको ये आप अपर बेली कर रहे हैं, लोअर बेली पे इफेक्ट कर रहे हैं इसको हम यहाँ से करके, और हैंड्स को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, एडवांस लेवल कर सकते हैं ये, ठीक है जी। देख के मेरा भी दिल करता है। आप क्या करें ना, मैं बहुत मिस करता हूँ कि मेरे साथ कोई यहाँ पे हो, ताकि रोजे के अंदर मैं अकेले आपकी सिर्फ रखी हुई है ना। आप करने वाले बने, जगह दिल में होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। हाथ को यहाँ पे रखेंगे, आगे से लेग्स फोल्ड होंगे, ऊपर उठेंगे, और ये 1 2 3 4 5। दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया। बिगनर्स हैं तो वो एड़ियाँ जो हैं नीचे लगा लेंगे, और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, इसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा और ज़्यादा ज़ोर लगेगा आपका, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बटरफ्लाई। इसके बाद हम करेंगे टो को टच करेंगे। आपको भी ट्राई करना चाहिए। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे जैक नाइफ, ठीक है जी। जिस तरह से हमने टो टच किया, इसी तरह से जैक नाइफ होगा। ये इतना सब कुछ करने से हो जाएगा पेट अंदर? उम्मीद तो है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। 1 2 3 4। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर लेग रेजेस। हाथ रख लेंगे नीचे लोअर बेली के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, इसको और एडवांस हम कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था। अब हम इसको कर लेंगे, ये इसको हम यहीं तक रखेंगे, इसको पूरा ऊपर नहीं लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा जोर पड़ेगा और लोअर बेली पे। ये था जी आज का हमारा, ये था जी आज का। और आप शेहान को देख के बस ये ना समझिएगा कि शेहान एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। शेहान माशाल्लाह से मार्शल आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही ये शेहान आकाश, इस नाम के पीछे का राज जो है ये भी आपको बताएंगे कि इनका नाम आकाश है, और शेहान इनको एक टाइटल मिला हुआ है जापान से। हाँ, उसकी स्टोरी भी आपको किसी दिन सुनाएंगे बैठ के, और शेहान की ज़रा जर्नी के ऊपर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया शेहान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कशफ हुसैन साहिबा। और अब हम लोग बढ़ते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में किधर तक पहुँचे हैं मामला। ये क्या हो रहा है? ये सैलेड बन रहा है। ये हम सैलेड रखेंगे जो हम पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। बताएं, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया? आपने कुछ भी मिस नहीं किया।
यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया था जब हमने हाँ, इसको बस और इसको मेरे हम- ना होने की वजह से आपको कोई मुश्किलात? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलात हुई, हमारा हाथ नहीं पहुंचा चीज़ों तक। वाह, ये भी फायदा होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे और ये साथ में हम पीटा ब्रेड गरम करेंगे और ये रेडी। यहाँ सामने से इशारे किए जा रहे हैं कि 2-3 हमारी तरफ भी भेजिएगा तो मिलेंगे। और इसमें हम प्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना उसकी, जैसे आपने बताया, क्या? ना मैदे की ना एग की। कुछ भी नहीं। अगर आपकी बाइंडिंग नहीं हो रही ना तो फिर आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा, मुझे अब कंफर्म नहीं है, वो आपने कोई खुश चीज़ ऐड की थी वहाँ पर? ब्रेड क्रम्स। ओके। जब हमारा ये बाइंडिंग ना हो रहा हो ना तो फिर हम उसमें ब्रेड क्रम्स या फाइन फ्लावर या मैदा इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। वो भी इस वजह से चूँकि इसके अंदर पानी होता है। सही, अगर कच्चे हैं तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये हाफ बॉइल्ड हैं तो फिर हमें इसमें थोड़ा और सा ये इस्तेमाल करना चने पड़ेगा। के बने हुए तो ये तो अच्छे खासे हेल्दी भी होंगे। हेल्दी, प्रोटीन, यस। प्रोटीन। हाँ, और full meal ये है। तरीकेकार होते हैं ना, Complete प्रोटीन meal भी है। अगर आपने देनी Intake है, करनी है। चने भी बच्चों को खिलाने हैं तो जरा प्रोडक्टिव वे में खिलाएं। ऐसे अम्माएं गिला कर रही होती हैं कि उनके बच्चे चने नहीं खाते, हाँ। बच्चे दालें नहीं खाते, सब थोड़ा सा कुछ खाते प्रोडक्टिव हैं। होके जरा कुछ खिलाएं, सब कुछ खाएंगे। हाँ जी। बिल्कुल सही कहा। और इस तरह अब जैसे लंच बॉक्सेस की मैं बहुत बात करती हूँ, तो लंच बॉक्स में अगर आपने बच्चों को देना है तो आप इस तरह से शॉर्मा ब्रेड लेके इसको गर्म कर लें और आप इसी में ये जो हमने बनाए हैं इसको balls, इसमें यस स्पाइसी सी सॉस लगाएं, गार्लिक मेयो लगाएं और सैलेड फिल करें, चीज़ लगाएं और इसको फिल इस करके तरह तो आप फिर दे दें। बच्चे बाहर की चीज़ें भी अवॉइड करेंगे। जब बिल्कुल घर में करते इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं बिल्कुल करते हैं बच्चे, तो फिर वो क्यों बाहर की तरफ जाएंगे? फिर उनको आदत हो जाती है बाहर से ना खाने की और फिर वो बड़े भी हो जाएंगे ना। और फिर कई जगहों पे ये भी बहुत मसला आता है कि जब रिश्तेदारों के घर आप जाते हैं ना तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत फिर जिद करते हैं, बहुत फिर नखरे वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो ये भी चीज़ ये भी मद्देनजर लाजमी रखें। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल हल्का सा ड्रिजल करते हैं क्योंकि फ्रेश सैलड्स में ऑलिव ऑयल का ही मज़ा आता है और चूंकि हम अरेबिक बना रहे हैं तो इसमें ऑलिव ऑयल तो होना ही लाजमी चाहिए, है। होना ही चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा नमक दे दें। अरीज मुझे वहाँ से नमक पास कराएं। ये लीजिए। हल्का सा सॉल्ट ऐड करते हैं सैलड में और ये पीटा ब्रेड देखें हो गई है तो बस हम इसको ब्रेड की साइड नहीं चेंज करनी हमने? करेंगे। जी जी। तो इससे किया था आपने? आई गेस सो। ये जरूर किचन में जाते हैं आप, लग रहा है। वाह, देखें कितने प्यारे कलर्स ऊपर से आ गए हैं, इसकी हाँ। लाइंस कितनी प्यारी आ गई हैं। ये कुछ फैंसी चीज़ें घर पे लेके रख लिया करें, कभी कभार एक ही दफ़ा का खर्चा है, रोज़ रोज़ नहीं करना होता, लेकिन ये लॉन्ग टाइम आपके घर पे चीज़ें और ये रहती हैं बहुत और अच्छा चलती हैं लगता और है। खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तो ये रेडी है, हम निकालते हैं इसको। अरीज यस सर। ये सफाई का काम भी शुरू कर खास दें ख्याल। अब साथ ही आए ओके। ये किचन साफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। घर में करते हैं आप काम? बिल्कुल करता हूँ जी। और अगर नहीं करता बहुत सोच के बोला अब से बिल्कुल। कर लूँगा। क्योंकि अम्मी देख रही हूँ तो वो कहेंगी बेटे। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे बोला है तो मैंने बोला कि बस सीख रहे हैं अब। चलें जी, हम इसको इसी में प्रेजेंट कर देंगे और बाकी हम उसकी जी जी, आप भी कुछ कह लें। इसको फेंकना तो नहीं है, बस ये पीटा ब्रेड उतारते हैं। इससे हम ट्राई करें? हाँ, और एक हम नहीं, इसी से होगा। नहीं हो रहा, करें बस। ये ले आए, इधर ले आए रीच, ले आओ। ले आए ताकि हम इसका एक रैप निकालो बना के इसी से। नहीं सिर्फ ब्रेड उठाएं। किस चीज़ में डालना है? सॉरी, इधर उसमें लेके डाल। आए। जी जी, इनको हाँ इसी तरीके से आप उठा के लिए हैं। बिस्मिल्लाह। देख के रेडी। तो बस इसके ऊपर लगाते हैं हम गार्लिक मेयो और इसको शॉर्मा बना देते हैं। हाफिज साकिब, ये मुझे आप पकड़ा दें नजम। ये मायो? अच्छा ये हमने कुछ उसमें रख दी थी और कुछ हम इस पे रख देंगे। हाँ, आज वैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की भी बार बार नज़र किचन की तरफ जा रही है। उनका भी दिल चाह रहा है कि जाकर खाया जाइए। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही रख लें बॉल्स, क्या बात या है, चाहें तो आप इसको थोड़ा फ्लैट कर लें खूबसूरत।
और फ्लैट करके आप इसको रोल कर लें। ओके, आपने एक लाइन सुनी होगी अरीज, यस सर, कि वो कहते हैं कि पुराने वक्तों में कही जाती थी, या मैंने किधर सुन ली ये, कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। हाँ। तो वो पेट से तब होके गुजरता है जब खाने ऐसे हो। ठीक है, सही कहा। अब टिंडे, तोरी, बैंगन, ठीक है, वो चाहिए अब। ये तो नहीं, ये मैं बस, डॉक्टर साहिबा से पूछूंगा कभी कि फवाइद पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि तोरी के क्या फवाइद हैं, टिंडों के क्या फवाइद हैं, करेलों के क्या फवाइद हैं, ठीक है, शलजम, सब्जियों के तो बहुत फवायद है ना। उन्होंने कहा था कि एन एपल अ डे की डॉक्टर वेस्ट है, बाकी चीज़ों के बारे में भी इस तरह आपको बताना चाहिए कि भर भर के आप ताने मार रहे हैं। ये लें, ये हमारे टिंडो और प्लेटर्स रेडी हैं। शलजम। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। हमारा जितनी ही करो रेडी उतनी हो कम चुका है और हम इसको यहाँ पर यूँ रखते हैं। मुझे दें, फिर से आपसे लें। ये आपके सामने मौजूद है फलाफिल। और साथ कुछ और भी है। नहीं, सिर्फ फलाफिल ही। फलाफिल, और फलाफिल के साथ हमने फलाफिल सैंडविच भी बनाया है ना। देखा? वाह, वो तो ऑप्शनल पे बन गया, अदरवाइज तो रेसिपी एक ही है फलाफिल की। ये मतलब एक तरीका है प्रेजेंट करने का और हाँ, खाने का भी। बच्चों को देने का, बड़ों को देने का भी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आप रोजाना शुक्रिया हमें आपका मज़े की चीज़ें सिखाती हैं, बनाती हैं और खिलाती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहिर करीम इफ्तार ट्रांसमिशन।